रेगिस्तान की उस शांत रात में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन जमीन के नीचे भारत एक ऐसा कदम उठाने जा रहा था जो पूरी दुनिया की राजनीति को हिला सकता था। सवाल यह नहीं था कि परीक्षण होगा या नहीं, सवाल यह था क्या भारत इसे दुनिया से छुपा पाएगा। साल 1974। भारत पहले ही 1971 के युद्ध के बाद एक उभरती ताकत के रूप में सामने आ चुका था। लेकिन अब बात सिर्फ ताकत की नहीं थी, ये तकनीक, आत्मनिर्भरता और वैश्विक संतुलन की बात थी। देश के कुछ चुनिंदा वैज्ञानिक पूरी गोपनीयता में एक ऐसी परियोजना पर काम कर रहे थे जिसे आधिकारिक रूप से शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट कहा जा रहा था। लेकिन हर किसी के पास पूरी तस्वीर नहीं थी। एक तरफ वैज्ञानिक थे जो मानते थे कि यह भारत की सुरक्षा और सम्मान के लिए जरूरी है। दूसरी तरफ खुफिया एजेंसियां थीं जिन्हें डर था कि जरा सी चूक और पूरा ऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय संकट में बदल सकता है, क्योंकि उस समय दुनिया पहले से ही परमाणु हथियारों को लेकर बेहद संवेदनशील थी। अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, हर कोई नजर रखे हुए था और भारत वो चुपचाप अपनी चाल चल रहा था। राजस्थान के पोखरण में तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। वैज्ञानिकों ने हर कदम पर गोपनीयता का ध्यान रखा। कागजों में कोड नाम, यात्राओं में छुपाव, यहां तक कि कई बार सेना के जवानों को भी पूरी जानकारी नहीं दी जाती थी। लेकिन खुफिया एजेंसियों को एक और चिंता थी, विदेशी सैटेलाइट्स। अमेरिका के जासूसी उपग्रह उस समय पृथ्वी के हर कोने पर नजर रख सकते थे और अगर उन्हें जरा भी शक हो गया तो भारत की योजना उजागर हो सकती थी। यहीं से शुरू हुआ असली टकराव। वैज्ञानिकों का कहना था, हम तकनीकी रूप से तैयार हैं, हमें देरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन खुफिया अधिकारी चेतावनी दे रहे थे, हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है, अगर समय गलत हुआ तो दुनिया को पता चल जाएगा। मीटिंग्स होने लगीं, बहसें तेज हो गईं। कुछ लोग मानते थे कि जोखिम उठाना जरूरी है, कुछ कहते थे कि यह जोखिम देश को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के दलदल में फंसा सकता है। और फिर एक और चिंता सामने आई, क्या भारत के भीतर ही कहीं से जानकारी लीक हो सकती है? इतना बड़ा ऑपरेशन, इतने सारे लोग, क्या सब पर भरोसा किया जा सकता था? हर दिन, हर रात तनाव बढ़ता जा रहा था। पोखरण की रेत के नीचे गड्ढा तैयार हो चुका था। उपकरण धीरे धीरे वहां पहुंचाए जा रहे थे, लेकिन सब कुछ ऐसे जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो। यह एक ऐसा खेल था जहां हर चाल छुपा कर चलनी थी। खुफिया एजेंसियों ने सुझाव दिया, काम को इस तरह करो कि सैटेलाइट्स कुछ भी ना देख पाएं। दिन के समय गतिविधि कम रखो, रात में काम करो और हर मूवमेंट को सामान्य दिखाओ। वैज्ञानिकों के लिए यह आसान नहीं था। तकनीकी प्रक्रिया में सटीकता चाहिए थी और समय का हर सेकंड महत्वपूर्ण था। लेकिन अब यह सिर्फ विज्ञान नहीं था, यह रणनीति बन चुकी थी। दिल्ली में बैठे निर्णय लेने वाले लोग हर रिपोर्ट, हर चेतावनी और हर सुझाव को तौल रहे थे। अगर यह सफल होता है तो भारत एक नई पहचान बनाएगा। अगर असफल होता है या उजागर हो जाता है तो पूरी दुनिया का दबाव एक साथ टूट पड़ेगा। और फिर वो दिन करीब आने लगा। तारीख तय हुई, सब कुछ तैयार था, लेकिन आखिरी पल तक एक सवाल हवा में तैर रहा था, क्या ये राज सच में राज रह पाएगा? पोखरण की तपती रेत के नीचे एक बटन दबाया जाना था और उसके साथ ही इतिहास बदल सकता था। लेकिन उस बटन के पीछे छिपा था वैज्ञानिकों का विश्वास, खुफिया एजेंसियों का डर और एक देश का भविष्य। उस सुबह जब सूरज उगा, दुनिया को कुछ पता नहीं था, लेकिन भारत के भीतर हर धड़कन तेज हो चुकी थी, क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़ा विस्फोट जमीन के नीचे नहीं, निर्णयों के अंदर